नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश गोयल गोयल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम 12th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, अपने पास गाउस लॉ। और इसके अंदर साथियों हम देखने वाले हैं गाउस लॉ का प्रूफ और इसकी जो 3 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, हम अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। गाउस लॉ पढ़ने से पहले साथियों अपने को सबसे पहले फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्योंकि अपने पास बार बार ये वाला नाम आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो साथियों सबसे पहले अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है साथियों, इस वाले को हम दिखाते हैं अपने पास फाई से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज। देखो साथियों, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरे पास ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर साथियों मैं कोई भी एक क्लोज सरफेस को रखने वाला हूं। मेरे पास ये अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर साथियों मैं रखने वाला हूं अपने पास एक क्लोज सरफेस। इस सरफेस के अंदर से साथियों जितनी भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, इस फील्ड लाइन के जो नंबर है साथियों, इस नंबर को बोलते हैं हम अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस पैलेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। साथियों ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने एक सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर रख रखा है और ये सरफेस क्या होना चाहिए अपने पास क्लोज। इस वाले को साथियों हम बोलते हैं अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो साथियों, मैं इस वाले को लिख लेता हूं अपने पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a passing through a passing through a closed surface, passing through a closed surface area, the number of electric field line passing through a closed surface area perpendicular to electric field। ये अपने पास क्या है साथियों, परपेंडिकुलर, पैलेस्ड परपेंडिकुलर टू, पैलेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड is called electric flux, is called electric फ्लक्स। देखो साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई भी एक क्लोज एरिया को रखते हैं, उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी उसको हम बोलते हैं साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद देखो साथियों अपने पास ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है इस वाले को हम डिनोट करते हैं अपने पास फाई से। और ये जो फाई है साथियों अपने पास किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उससे बनता है इस वाले का एक फॉर्मूला। ध्यान से समझना कि इसका फॉर्मूला जो होता है फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा, वो आता कैसे है। देखो साथियों, यहाँ पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा साथियों उतना ज्यादा क्या होगा अपने पास फ्लक्स आएगा। मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती पास पास में, तो इससे ज्यादा ये वाली लाइंस गुजरती। अपने को पता है कि यहाँ पर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा होती उतना ज्यादा अपने पास क्या आता साथियों, फ्लक्स आता। जैसे मान लो ये वाली पास पास में होती, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है साथियों वो डायरेक्टली प्रिपोर्शनल होता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें से उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। उसके बाद देखो साथियों अपने पास, उसके बाद आता है साथियों अपने पास ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये डायरेक्टली प्रिपोर्शनल होता है अपने पास एरिया से। मान लो एक तो मेरे पास ये वाला एरिया ज्यादा बड़ा है और मान लो साथियों मैंने एक ये छोटा एरिया लिया। अब आप मेरे को बताओ किस में से फ्लक्स ज्यादा जाएगा, रेड वाले में या येलो वाले के अंदर। तो अपने पास रेड वाले में कम फ्लक्स आएगा, येलो वाले के अंदर क्या आएगा, ज्यादा फ्लक्स। तो हम बोल सकते हैं साथियों फ्लक्स जो होता है अपने पास डायरेक्टली प्रिपोर्शनल होता है अपने पास सरफेस एरिया के। जितना ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा अपने पास साथियों आती है फ्लक्स। अब बात आती है साथियों इसके अंदर आता है कोस थीटा, उसकी क्या कहानी है। देखो उसके लिए मैं आपको एक अलग डायग्राम बना के समझा देता हूं साथियों।
मान लो अपने पास ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है साथियों, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ध्यान से देखना साथियों, अगर मैं इस वाले को इस प्रकार से रखता हूं, अगर मैं इस वाले के अंदर अपने पास किसी एक सरफेस को ऐसे रखता हूं, इस सरफेस का मीनिंग अपने पास मैंने रखा है साथियों इसको ऐसे परपेंडिकुलर, और आपको पता है यहां पर जो एस कोस थीटा आता है उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ये जो सरफेस है साथियों इसका एरिया वेक्टर कहां पे आएगा, एरिया वेक्टर हमेशा होता है परपेंडिकुलर। जैसे ये एरिया मैंने यहां पे लिया तो इसका एरिया वेक्टर आएगा साथियों इस वाली डायरेक्शन में। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है साथियों इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो अपने पास कितना है, थीटा की वैल्यू है साथियों 0 डिग्री। वापिस से समझो अपने पास जब हम इस वाले को परपेंडिकुलर रखते हैं साथियों तो इस वाले में से फ्लक्स जाता है ऐसे, तो एरिया वेक्टर होता है इस वाले के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी साथियों अपने पास सेम, ई और एस जब अपने पास 0 डिग्री पर होते हैं तब अपने पास जो फ्लक्स आती है वो अपने पास क्या आती है साथियों, मैक्सिमम आती है। फ्लक्स क्या आती है अपने पास, मैक्सिमम आती है साथियों। अगर यही बात मैं क्या करूं, इस वाले एरिया वेक्टर को रख देता हूं साथियों अपने पास ऐसे, इस वाले को मैंने रखा है साथियों कुछ ऐसे, तो इस वाले का एरिया वेक्टर होगा साथियों अपने पास ऊपर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड है साथियों अपने पास इस वाले डायरेक्शन में, थीटा बनता है अपने पास 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर फ्लक्स क्या आती है अपने पास, मिनिमम आती है साथियों फ्लक्स। अब आप मेरे को ये बताओ अगर किसी चीज को आप 90 डिग्री की 0 डिग्री पर हो तब उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, और अपने पास 90 डिग्री पर वैल्यू क्या आ जाए मिनिमम, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कोस tan में कौन सा आता है अपने पास, कोस थीटा आता है साथियों। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अपने पास जो फाई है वो डायरेक्टली प्रिपोर्शनल होता है साथियों कोस थीटा के। वापिस से समझो ये वाली बात, हालांकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला वगैरह रट लेते हैं लेकिन अपने को रटना नहीं है। जब हम सरफेस को ऐसे रखेंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम जाएगा, इसका मीनिंग अपने पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनता है 0 डिग्री, 0 डिग्री पर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम। अगर हम एरिया वेक्टर को ऐसे रखेंगे साथियों, एरिया को ऐसे रखेंगे, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अपने पास एंगल बनेगा अपने पास 90 डिग्री का। उस टाइम पर अपने पास फ्लक्स आएगी मैक्सिमम, क्योंकि फ्लक्स सीधे चली जाएगी, यहां पर अपने पास कोई भी वैल्यू नहीं आती है। तो देखो साथियों अपने पास तीनों चीजें आ गई, इसको हम कंबाइन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फाई इक्वल टू, फाई जो है साथियों वो डायरेक्टली प्रिपोर्शनल अपने पास है ई एस कोस थीटा के। और जब भी हम साथियों प्रिपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमें पता है एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है साथियों उसकी वैल्यू 1 होने के कारण अपने पास फॉर्मूला हो जाता है साथियों ई एस कोस थीटा। फॉर्मूला क्या आ जाता है अपने पास साथियों ई एस कोस थीटा। तो जब भी हम अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस वाले एरिया पर, और इसके साथ साथियों अपने पास कोस थीटा के ऊपर। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आ जाता है साथियों फॉर्मूला। अब देखो अपने पास फॉर्मूले के अलावा इस वाले को हम जानते हैं, ये जो साथियों अपने पास फॉर्मूला आया है फाई इक्वल टू ए एस कोस थीटा, इस वाले को साथियों हम ये भी लिख सकते हैं फाई बराबर में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कोस थीटा को हम क्या मान सकते हैं साथियों, डॉट मान सकते हैं। और अपने को पता है जब भी हम कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो अपने पास क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो यहां से अपने को साथियों एक चीज और पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है अपने पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है साथियों अपने पास वो क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा देखो साथियों अपने पास यहाँ पर इस वाले की हम यूनिट और डायमेंशन देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये है तो हम यहाँ पे इसकी यूनिट लिखेंगे तो अपने पास साथियों यूनिट आ जाएगी। देखो ई की यूनिट क्या होती है अपने पास, ई बराबर में एफ बटा क्यू, एफ डिवाइड में क्यू आता है साथियों, एफ की होती है अपने पास न्यूटन, इसकी होती है कूलाम। उसके बाद साथियों अपने पास आता है ये वाला सरफेस, इस वाले को हम साथियों लेते हैं अपने पास मीटर का स्क्वायर। तो अपने पास साथियों इसकी यूनिट आती है न्यूटन पर कूलाम मीटर का स्क्वायर। इसकी साथियों हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं,
वोल्टेज वाले फॉर्मेट के अंदर भी हम इस वाले की निकाल सकते हैं। देखो साथियों, इस वाले की डायमेंशन देखो क्या आ जाएगी। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर एक बात बोलता हूं बच्चों को कि आप फोर्स की जो यूनिट है साथियों वो क्या रखो याद। तो न्यूटन की अपने पास क्या होती है, डायमेंशन होती है साथियों m1 l1 t-2। गुलाम की अपने को पता है Q इक्वल टू आई टी होता है, तो साथियों इसकी होती है अपने पास A1 T1 और अपने पास मीटर स्क्वायर का होता है साथियों L2। इस कंप्लीट को जब हम एक साथ लिखेंगे साथियों तो इसकी अपने पास जो डायमेंशन आती है वो आएगी M1 L3 T-3 A-1। तो ये आती है साथियों इस वाले की यूनिट और डायमेंशन। उसके अलावा साथियों अपने को फ्लक्स मान लो कोई छोटे से स्मॉल एरिया के लिए निकालना पड़े, मान लो मेरे पास ये क्या एक कोई भी एक सरफेस है साथियों, इस वाले के लिए अगर मान लो मैं छोटे से हिस्से के लिए निकालता हूँ अपने पास, यहाँ पर एक छोटा सा मैं क्या ले लिया, एक ds ले लिया, छोटा सा एक एलिमेंट। इस वाले के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा फॉर स्मॉल एरिया तो अपने पास क्या आएगी, फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया। इसके लिए फ्लक्स को दिखाएंगे हम साथियों डी फाई से, इसको लिखेंगे हम साथियों ई डी एस कोस थीटा, इसको लिखते हैं हम साथियों ई डी एस कोस थीटा। और अगर अपने को कंप्लीट के लिए निकालनी पड़े तो उस वाले के लिए साथियों हम कर सकते हैं अपने पास डी फाई का इंटीग्रेशन और अपने पास साथियों ई डी एस कोस थीटा का इंटीग्रेशन। तो अपने पास टोटल फ्लक्स के लिए साथियों एक और फॉर्मूला होता है ई डी एस कोस थीटा। तो ये था साथियों अपने पास फ्लक्स से रिलेटेड वीडियो। उसके बाद देखो साथियों अपने पास जो फ्लक्स होती है इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। मान लो अपने पास यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या हो साथियों, अपने पास ई और डीएस के बीच में अगर एंगल अपने पास 90 डिग्री से क्या हो साथियों, छोटा हो, तो उस वाले से स्मॉल हो, तब अपने पास फ्लक्स जो आती है वो आती है साथियों पॉजिटिव। अगर अपने पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाए अपने पास 90 डिग्री से ज्यादा, तो उस वाले को हम लेते हैं साथियों अपने पास नेगेटिव। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है उसके अंदर जो एंटरिंग फ्लक्स होता है साथियों उस वाले को हम लेते हैं अपने पास नेगेटिव और आउटसाइड जो फ्लक्स होता है उस वाले को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो उसका रीजन जो है अपने पास वो कई बार अपने पास डाउट हो जाता है, देखो कैसे होता है। मान लो अपने पास ये कोई ये क्या है साथियों, एक सरफेस है, इस वाले के अंदर मान लो अपने पास क्या है, कोई भी एक छोटा सा हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे ds, मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस वाले के अंदर हम अपने पास एक क्या लेते हैं साथियों, अपने पास एक लेते हैं छोटा सा स्मॉल एलिमेंट। अब देखो अपने पास तो इस वाले स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा अपने पास वो क्या आएगा, ds इधर आएगा। मान लो हमने एक स्मॉल छोटा सा एरिया लिया तो इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर। और अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो होती है उसकी डायरेक्शन अपने पास कैसे होती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच वो अपने पास 90 डिग्री से ज्यादा बनता है। 90 डिग्री से क्या होता है अपने पास ज्यादा। इस कारण से अपने पास जो एंटरिंग फ्लक्स होती है थीटा की वैल्यू क्या होती है अपने पास 90 डिग्री से बड़ी होती है साथियों। तब अपने पास इस वाले को एंटरिंग फ्लक्स को हम लेते हैं अपने पास नेगेटिव। एंटरिंग जो फ्लक्स होता है साथियों उस वाले को हम नेगेटिव लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कोई एरिया होता है उस वाले का एरिया वेक्टर आता है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने पास यहाँ पे होती है। तब अपने पास जो थीटा है साथियों वो अप्रोक्स 90 डिग्री से कम आता है, इसलिए हम इस वाले फ्लक्स को क्या लेते हैं अपने पास पॉजिटिव लेते हैं। इंटर होने वाली फ्लक्स को नेगेटिव और बाहर जो जाती है उस वाली फ्लक्स को आउटवर्ड को हम लेते हैं अपने पास साथियों पॉजिटिव। ये वाली हालांकि अपने पास आरबीएससी बोर्ड में काम नहीं आती लेकिन सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर अपने को काम आती है। उसके बाद आता है साथियों अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है गाउस लॉ। क्योंकि गाउस लॉ के अंदर हम अपना जो मेन टॉपिक आता है साथियों वो अपने पास है गाउस लॉ। देखो क्या होता है साथियों अपने पास गाउस लॉ, गॉसेज लॉ, गॉसेज लॉ। देखो साथियों ये अपने पास जो गॉसेज लॉ होता है वो क्या होता है, गाउस ने अपने पास एक साइंटिस्ट था उसने बताया कोई भी अपने पास क्लोज सरफेस है उस पे मान लो अपने पास चार्ज क्या है साथियों क्यू, तो इस वाले चार्ज से कितना फ्लक्स निकलेगा उसकी वैल्यू बताई थी। और उसने बताया ये जो फ्लक्स की वैल्यू होती है साथियों टोटल चार्ज की अपसैलिन नोट टाइम्स होती है।
गाउस ने क्या बताया, इस लॉ के अकॉर्डिंग उसने बताया कोई भी जो क्लोज सरफेस होता है साथियों, उस क्लोज सरफेस से अपने पास जो फ्लक्स आएगी, उस फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है अपने पास साथियों, वो होती है अपने पास क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अपने पास क्या होता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, total electric flux over a closed loop, over a closed surface, over a closed surface is 1 upon में epsilon naught times of the total charge, of the total charge inside surface, inside सरफेस। देखो साथियों इस वाले स्टेटमेंट को अपने को समझना है। गाउस ने बोला कि कोई भी अपने पास जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज होता है साथियों, उस वाले से अपने पास जो फ्लक्स निकलेगी वो आएगी अपने पास फाई इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गई अपने पास टोटल चार्ज की। इसने वाला स्टेटमेंट बताया। इसके बाहर वाले चार्ज से अपने को कोई लेना देना नहीं। मान लो यहाँ पे कोई Q2 Q3 कुछ भी चार्ज हो, अपने को बताना है कि इन साइड जो चार्ज होता है साथियों, उस वाले से कितना फ्लक्स जाएगा, उसकी वैल्यू अपने पास होती है साथियों समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास ये आता है साथियों इसका स्टेटमेंट। अब देखो अपने पास फ्लक्स जो उसकी वैल्यू आ गई अपने पास समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। अब देखो साथियों न्यूमेरिकल्स करते टाइम अपने पास फ्लक्स का एक और फॉर्मूला हम यूज लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो वो कैसे आया, मान लो अपने 4 पाई के देखो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड करूंगा तो अपने पास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा साथियों। इस वाले को देखो क्या लिख सकते हो, अपने पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू है साथियों नीचे वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं अपने पास के लिख सकते हैं। तो इसको साथियों हम ये लिख सकते हैं 4 पाई तो सेम टू सेम नीचे वाली वैल्यू को मैंने रखा है के समीशन क्यू। तो कई बार अपने पास ये वाला फॉर्मूला भी हम काम लेते हैं, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर अपने पास कोई मीडियम के अंदर फ्लक्स पूछ ले तो अपने पास वैल्यू आती है साथियों फाई इक्वल टू समीशन क्यू डिवाइड में एप्सिलॉन हो जाता है मीडियम के लिए। और इस वाले को हम साथियों ये भी लिख सकते हैं समीशन क्यू डिवाइड में अपने पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि आपने रिलेटिव परमिटिविटी को देखा होगा, एप्सिलॉन आर बराबर में होता है साथियों एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। उस फॉर्मूला से अपने पास ये वैल्यू आई है साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास आती है इसके अंदर, उसके बाद जस्ट टॉपिक आता है कि गाउस जो लॉ है साथियों, इससे रिलेटेड अपने पास कुछ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ साथियों गाउस लॉ से रिलेटेड। अपने को गाउस लॉ के क्वेश्चंस करते टाइम कुछ अपने के पास फैक्ट होते हैं और वो फैक्ट अपने को क्या होने चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे पहला फैक्ट ये होता है साथियों, गाउस लॉ की जो क्वेश्चंस करेंगे हम, उसके अंदर हम एक गाउसियन सरफेस को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और गाउसियन सरफेस को हम एक ऐसा गाउसियन सरफेस को सिलेक्ट करते हैं जो अपने पास क्या हो, जिसका हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कोई सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लेंगे, कभी क्यूब वाला लेंगे अपने पास, कभी हम उस वाले के अंदर सर्कुलर लेंगे। तो अपने पास गाउसियन सरफेस क्या होता है, एक हम गाउस लॉ के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए गाउसियन सरफेस को हम मानते हैं और एक ऐसा सरफेस मानते हैं जिसका हम एरिया क्या कर सकते हैं साथियों, इजीली हम निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं साथियों गाउसियन सरफेस। सेकंड बात इसके अंदर ये आती है साथियों, जो गाउस लॉ होता है ये हमेशा एक क्लोज सरफेस होता है, उसी के लिए वैलिड होता है। गाउस लॉ जो होता है एक क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है अपने पास, वैलिड होता है। इसके साथ साथियों अपने पास गाउस लॉ के क्वेश्चन करते टाइम अपने को एक दो चीजें और ध्यान में रखनी है कि गाउस लॉ के अंदर साथियों जो चार्ज होता है वो इनसाइड वाले सरफेस का चार्ज ही गिना जाएगा। अपने पास बाहर अपने पास कोई भी चार्ज Q2 Q3 कोई भी रख रखा हो अपने पास, Q1 Q2, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये वाले अपने पास
कोई यूज के नहीं है साथियों। इसके अलावा जो गाउस लॉ के अंदर साथियों जो अपने पास फ्लक्स आएगा, वो जो फ्लक्स है साथियों, वो अपने पास गाउसियन जो सरफेस जो आपने लिया उसके शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। गाउसियन सरफेस जो आप लोगे ना, उसके अपने पास शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं साथियों, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब अपने पास कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मान लो अपने पास कोई एक चार्ज यहाँ पे रखा गया है, इस वाले की जो रेडियस है साथियों ये अपने पास मान लो 15 सेंटीमीटर है, तब इसके अंदर जो फ्लक्स है वो क्या है अपने पास क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। आपको बोल दिया कि इस वाले की रेडियस को अगर मैं डबल कर देता हूं तो अपने पास फ्लक्स क्या आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अपने पास जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो गाउसियन सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसका कोई भी शेप लो कोई भी साइज लो उसके ऊपर अपने पास डिपेंड नहीं करती है साथियों, इसके शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है साथियों। इसके अलावा साथियों किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको कोई पूछे, तो गाउस लॉ के अंदर जो अपने पास फ्लक्स है साथियों, वो अपने पास टोटल चार्ज जो होता है इनसाइड वाला चार्ज होता है साथियों सरफेस के, उस चार्ज पर डिपेंड करती है, इस वाले के नेचर के ऊपर और मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है साथियों। इसके अलावा कोई चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्लस चार्ज होता है तो अपने पास प्लस लेंगे, माइनस चार्ज है तो साथियों हम लेंगे अपने पास माइनस। एक और चीज अपने पास गाउस लॉ जो होता है साथियों, वो अपने पास जो वेक्टर फील्ड होते हैं उनके लिए अपने पास क्या होता है, उनको ही उनके लिए वैलिड होता है अपने पास। और साथ में जो लॉ होगा वो क्या होना चाहिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी क्या करना चाहिए साथियों, फॉलो करना चाहिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीनिंग है 1/r² जो होता है ना फॉर्मूले के अंदर आता है, उसको भी क्या करना चाहिए साथियों, फॉलो करना चाहिए। तो ये अपने पास गाउस लॉ से रिलेटेड जो हम क्वेश्चंस करेंगे साथियों, उसके अंदर ये फैक्ट अपने को पता होने चाहिए। उसके बाद देखो साथियों कि ये अपने पास हम मान कैसे लेंगे, फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम इस वाले को हम करेंगे साथियों इसके जस्ट बाद प्रूव। तो देखो अपने पास हम करने वाले हैं साथियों गाउस लॉ का प्रूफ। तो देखो अपने पास अब हम करने वाले हैं साथियों इस वाले को प्रूफ कि अपने पास जो गाउस लॉ है वो फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है कि क्लोज सरफेस से इतना ही फ्लक्स निकलता है। तो साथियों उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास एक कोई भी हम लेंगे अपने पास एक आर रेडियस का, एक स्मॉल आर रेडियस का साथियों मैंने क्या लिया, एक स्फीयर लिया है और इसके सेंटर के ऊपर साथियों अपने पास चार्ज क्या है, क्यू है। इसमें हम सिंपल लाइन लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर। इसके अंदर अपने पास एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज पैलेस एट द सेंटर ओ एंड रेडियस आर। साथियों इस वाले की रेडियस क्या है अपने पास आर है। बिल्कुल सिंपल थ्योरी अपने को लिखनी है जो हम इस वाले के अंदर देख रहे हैं साथियों। इस वाले को आर डिस्टेंस के ऊपर अपने को बताना कि यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। देखो साथियों अपने पास यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ साथियों, इसके लिए एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ। इस वाले के लिए साथियों मैं क्या लेता हूँ, एक छोटा सा सरफेस एरिया ds लेता हूँ। अब आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर जो मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है साथियों ये वाला, इस वाले का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं बात करूं तो इस वाले का एरिया वेक्टर जो होगा साथियों एन कैप, उसकी डायरेक्शन अपने पास क्या आएगी, परपेंडिकुलर। देखो ये अपने पास एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा 90 डिग्री पर होता है साथियों, तो इसका एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा साथियों 90 डिग्री पर। और आपको ये भी पता है कोई भी जो अपने पास क्लोज सरफेस होता है उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है वो हमेशा अपने पास यहाँ पे सरफेस पे क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रूल पढ़ रखा है। तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है साथियों, सेम। मतलब कुल मिलाकर अपने पास जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड है साथियों यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ds और e के बीच वाले एंगल की, तो यहाँ पर जो एंगल है साथियों वो अपने पास क्या बन रहा है, 0 डिग्री। कुछ बच्चे इस वाले डेरिवेशंस वगैरह को रटने लग जाते हैं, अपने को किसी भी चीज को रटना नहीं है। तो सबसे पहले हम इस वाले की सिंपल थ्योरी लिखेंगे अपने पास, let us consider a sphere in which a positive charge placed at the center whose radius is smaller, a small element ds present on the surface of sphere whose एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास एन कैप दिखा दिया मैंने, और ये अपने पास क्या ये वाली पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब देखो इस वाले से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो हमें अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साथियों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। और हमने साथियों इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरुआत में देखा था क्या होता है अपने पास, स्मॉल एलिमेंट के लिए हम दिखाते हैं साथियों डी फाई से, और डी फाई बराबर होता है साथियों ई डॉट डी एस कोस थीटा। और मैंने यहाँ पे आपको पहले से बता रखा है यहाँ पे थीटा कितना है साथियों 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा तो अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इस वाले को साथियों ये भी लिख सकते हैं डी फाई इक्वल टू ई को हम लिख सकते हैं साथियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो हम साथियों चार्ज लेंगे अपने पास छोटे से एलिमेंट के अंदर चार्ज आ जाएगा अपने पास क्यू आ जाएगा साथियों, यहाँ पे ई बराबर में के क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर होता है, रेडियस इसकी आर है, और यहाँ पे आ जाएगा साथियों अपने पास डी एस। कोस थीटा की वैल्यू साथियों मैंने इसकी 1 आ जाएगी, अपने को पता है 0 डिग्री की वैल्यू। और यहाँ पे रीजन लिखना चाहो तो लिख दो आप, ई बराबर में क्या होता है साथियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर अपने पास होता है ये वाली वैल्यू। अपने को साथियों निकालनी इस वाले स्फीयर से टोटल फ्लक्स की वैल्यू। तो देखो अपने पास टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स, और हम टोटल फ्लक्स के लिए करते हैं साथियों अपने पास इंटीग्रेशन। तो हम करेंगे साथियों डी फाई का इंटीग्रेशन इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर डॉट डी एस। अब देखो साथियों अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर सारी की सारी चीजें क्या अपने पास कांस्टेंट, तो ये आ जाएंगी बाहर। डी फाई का इंटीग्रेशन हम जानते हैं साथियों अपने पास होता है फाई, यहाँ पे ये चीजें अपने पास आ गई कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साथियों डीएस का इंटीग्रेशन। और डीएस जो है साथियों अपने पास वो क्या है, ये अपने पास एक स्फीयर है, और इस स्फीयर की रेडियस अगर आर है तो डीएस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें ये भी पता है कि इस वाले के अंदर हम सेम टू सेम लिख देते हैं फाई इक्वल टू साथियों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर, और डीएस का हो जाएगा साथियों 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पे मैं अलग से आपको लिख देता हूं कि हमारे पास जो डीएस का जो इंटीग्रेशन आएगा साथियों 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा। अब देखो साथियों हम लिख सकते हैं अपने पास क्यू को लिख सकते हैं अपने पास, सॉरी फाई को लिख सकते हैं हम साथियों अपने पास क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हम इसकी वैल्यू रखेंगे अपने पास क्यू डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, और यहाँ पे साथियों अपने पास क्यू इंटू में 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो साथियों अपने पास 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से अपने पास आर स्क्वायर कैंसिल, फाई इक्वल टू क्या होता है अपने पास, ये फाई की वैल्यू तो सॉरी अपने को निकालना ही है, तो इस वाले को हम फाई को फाई रहने देते हैं साथियों अपने पास। तो ये आ जाता है अपने पास इस वाले फाई बराबर में, यहाँ पे साथियों अपने पास एक तो बचा है क्यू और नीचे बचा है एप्सिलॉन नॉट। तो ये साथियों अपने पास क्या है, गाउस लॉ का प्रूफ है कि कोई भी जो अपने पास क्लोज सरफेस होगा साथियों, उस क्लोज सरफेस से अपने पास जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स आएगा साथियों अपने पास क्यू डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। अब साथियों इस वाले की हम 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखने वाले हैं अपने पास साथियों, हम 3 इंपॉर्टेंट इस वाले की एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। और आरपीएससी बोर्ड वाले बच्चों को मैं बता देता हूं, आप किसी भी ईयर के पीवाई की उठा के देखना, कोई बाई चांस आपको ऐसा ईयर मिलेगा जिसमें गाउस लॉ के जो अपने पास जो एप्लीकेशंस वगैरह आपको ना मिले। हर एक पेपर के अंदर आपको गाउस लॉ की तीनों एप्लीकेशंस के अंदर एक एप्लीकेशन जरूर मिलती है, और वो भी अपने पास साथियों 3 मार्क्स के अंदर। अगर आप पिछले 20 सालों की अगर आप क्वेश्चंस भी उठाकर देखोगे, स्पेशल आरबीएससी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, तो आपको कम से कम 10 साल प्लस के अंदर आपको ये वाली एप्लीकेशंस मिलेगी हर साल। और 3 नंबर के अंदर मिलती है ये वाला जो चैप्टर है साथियों, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये 4 नंबर के अंदर अपने पास चैप्टर आने वाला है ज्यादातर, बाकी हम ब्लूप्रिंट आएगा उसके अंदर डिस्कस भी करते हैं।
अपने पास इसमें अपने पास साथियों दो तो आते हैं एमसीक्यू और एक आता है अपने पास 3 नंबर्स का क्वेश्चन। देखो अपने पास साथियों, उसके बाद में हम देखने वाले हैं साथियों गाउस लॉ की एप्लीकेशन। और गाउस लॉ की जो पहली एप्लीकेशन आती है साथियों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अपने पास साथियों को ये क्या है, चार्ज्ड वायर है। अपने पास यहाँ पे क्या है साथियों, एक चार्ज्ड वायर है। इस वाले वायर के लिए साथियों अपने को क्या निकालना है, इस वाले वायर के लिए साथियों अपने को निकालना क्या है, इस वाले वायर के लिए निकालना है साथियों अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो साथियों, इस वाले के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वाली हेडिंग को समझेंगे। अपने पास साथियों कोई भी एक चार्ज वायर है, इनफाइनाइट लेंथ है साथियों। इनफाइनाइट लेंथ का मीनिंग ये नहीं कि ये कभी खत्म नहीं होगा, कुछ टीचर्स कुछ बच्चे मानते हैं। इनफाइनाइट लेंथ का साथियों इस वाले के अंदर मीनिंग है कि ये जो डिस्टेंस लोगे ना जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, उस आर डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये वाली जो लेंथ है साथियों बहुत ज्यादा होती है, उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। जैसे मान लो आर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, आर की वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर है और लेंथ मान लो अपने पास क्या है साथियों 10 मीटर, तो उस वाले को हम एक प्रकार से इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो देखो इस वाले के अंदर इनफाइनाइट लेंथ की अपने पास एक वायर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो क्या है साथियों यूनिफॉर्मली अपने पास सेपरेट है। उस वाले के लिए अपने को क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम साथियों इस वाले के अंदर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये वाला जो क्वेश्चन इसको हम दो पार्ट में लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको करने का जो मेन तरीका होता है साथियों, इसको हम दो पार्ट में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम लगाते हैं सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो साथियों इस वाले के लिए हम अपने पास क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनफाइनाइट लेंथ का अपने पास ये क्या है साथियों यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। इस वाले के ऊपर साथियों मैं यहाँ पे जो चार्ज है उसको भी दिखा देता हूँ। ये अपने पास क्या है साथियों चार्ज है। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ वायर। इस वाले के अंदर साथियों अपने पास आर डिस्टेंस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट क्या पी है। ए पॉइंट पी इज, सिंपल थ्योरी लिखनी है अपने को, ए पॉइंट पी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। यहाँ पे साथियों जो पॉइंट उसको मैंने बोल दिया ओ। सिंपल थ्योरी लिखनी है, पॉइंट पी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। और इस वाले के साथियों जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो मैं बता देता हूं कि इस वाले की लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो साथियों क्या है, लेमडा है। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वायर की वो क्या है, वो साथियों अपने पास क्या है, लेमडा है। ये चीज इसके अंदर अपने को याद रखनी है। अब देखो साथियों अपने पास क्या चीज है, let us consider a uniformly charged wire infinite length, a point P is located at a distance r from O। क्लियर। इस वाले के अंदर अपने को क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस वाले इनफाइनाइट लेंथ के अंदर साथियों हम क्या लेते हैं, अपने पास दो स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इनकी जो लेंथ है साथियों स्मॉल एलिमेंट की वो dl है, और इनके जो नाम लिखे हैं साथियों वो मैंने लिखे हैं a और b। a and b are two small element whose length is dl and distance from O is L। और यहां से इनकी जो डिस्टेंस है साथियों वो मैंने क्या मान ली है, L है। और इस वाले के आपको हैंड रिटन जो नोट्स है साथियों सेम टू सेम आपको दे दिए जाएंगे। आपको अपना टेलीग्राम चैनल उसके लिंक इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर और चैनल पेज के ऊपर मिल जाएगी, वहां पे आपको मिल जाएंगे। देखो साथियों अपने पास इस वाले के लिए हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सबसे पहले डायग्राम को वापिस से रिपीट करते जाऊं। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ वायर, ए पॉइंट P is located at a distance r from O। To find electric field we take two small elements A and B whose length is dl and distance from O is L। ये चीजें हम साथियों बता सकते हैं। अब देखो अपने पास ये जो स्मॉल एलिमेंट है साथियों ए के कारण अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन देखो साथियों क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए। क्या साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट,
तो स्मॉल एलिमेंट ए के लिए आ जाएगी साथियों अपने पास DE1। इसी प्रकार से साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट बी, और उस वाले के लिए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा साथियों अपने पास डी एप्सिलॉन 2। और यहाँ पे साथियों अपने को पता है क्या बन रहा है, अपने पास थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा। तो देखो साथियों अपने पास DE1 और DE2 की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है, उनकी डायरेक्शन क्या है साथियों अपने पास अलग अलग है, डिफरेंट है। DE1 और DE2 की क्या डायरेक्शन अलग अलग है, और इन दोनों की अपने को क्या निकालनी, रिजल्टेंट डायरेक्शन बताने की इस वाले के लिए क्या आएगी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट डायरेक्शन बताने के लिए हम साथियों क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पे हम साथियों अपने पास इसको कंपोनेंट के रूप में तोड़ेंगे। तो पहले इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम कंपोनेंट में क्यों तोड़ते हैं आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए, स्मॉल एलिमेंट ए के लिए हो जाएगी साथियों अपने पास DE1, जिसकी वैल्यू आएगी साथियों अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज साथियों DL है, तो यहाँ पे चार्ज गएगा इस छोटे से हिस्से में DQ, और यहाँ पे भी चार्ज गएगा साथियों DQ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DQ डिवाइड में अपने पास R का स्क्वायर साथियों, ये वाली लेंथ अपने पास L है, ये R है, तो ये आ जाएगा साथियों अपने पास PGT से R² प्लस L स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू भी क्या आएगी साथियों R² प्लस L का स्क्वायर। तो अपने पास स्क्वायर करना है, KQ डिवाइड में R का स्क्वायर होता है साथियों, आ जाएगा R² प्लस L स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिखेंगे साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट बी, स्मॉल एलिमेंट बी, उसके लिए आ जाएगी साथियों अपने पास DE2, और ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइड में R² प्लस L स्क्वायर। देखो साथियों यहाँ पे हमने DE1 और DE2 देखा, इनकी वैल्यू तो क्या है साथियों सेम है, यानी DE1 जो है साथियों वो अपने पास इक्वल है DE2 के, लेकिन इनकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायरेक्शन जो है साथियों वो अपने पास क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हम इस वाले को क्या करेंगे, कंपोनेंट में तोड़ेंगे ताकि अपने को एक रिजल्टेंट डायरेक्शन पता चल जाए। हम ये वाला काम क्यों कर रहे हैं, अपने को पता करना है कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में तोड़ेंगे। इस कारण से अपने पास कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो साथियों अपने पास क्या हो जाएगा, हम इस वाले को एक कंपोनेंट अपने पास ये आ जाएगा, और साथियों एक कंपोनेंट आ जाएगा अपने पास, जैसे DE2 का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये वाला थीटा है, तो साथियों ये वाला थीटा होगा, तो ये वाला आ जाएगा DE2 कोस थीटा, थीटा के साथ वाला। ये आएगा साथियों अपने पास DE1 साइन थीटा, सॉरी DE2 साइन थीटा। उसके साथ क्या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सही से लिख देता हूँ, ये आएगा साथियों अपने पास DE2 साइन थीटा। इसी प्रकार से साथियों जब हम इस वाले को कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक साथियों इसी के जस्ट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा अपने पास, इसी सेम डायरेक्शन में आएगा साथियों। तो यहाँ पे ये वाला थीटा है, तो साथियों ये तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा DE1 कोस थीटा, और ये आएगा साथियों DE1 साइन थीटा। क्लियर? तो हम अपने पास बोल सकते हैं साथियों यहाँ पे जो DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा जो है वो क्या है अपने पास, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो कैंसिल ईच अदर। एंड एक्सियल कंपोनेंट जो DE1 कोस थीटा DE2 कोस थीटा है साथियों, ये अपने पास सेम इन मैग्नीट्यूड सेम इन डायरेक्शन, सो ऐड विद ईच अदर। और अपने पास जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आती है साथियों वो अपने पास आती है इस वाले के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये अपने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए साथियों ये वाला काम किया है। इसको हम कंप्लीट लाइन के अंदर हम लिख देंगे। एक बार वापस से बता देता हूँ, इसकी अपने पास डायरेक्शन क्या ही है, परपेंडिकुलर टू इनफाइनाइट लेंथ चार्ज वायर। तो सबसे पहले साथियों डायरेक्शन वाला मैं 1 मिनट के लिए आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ, इसकी डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले अपने को मानना, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ,
A point P is located at a distance r from O. To find electric field, we take two small element A and B whose length is dl and charge dq आएगा इस पे, and distance from O is L. To find अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए एलिमेंट क्या आ जाएगी साथियों DE1, इसकी वैल्यू आई ये साथियों. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट B, इसकी डायरेक्शन आई साथियों अपने पास DE2. अब अपने को पता है, हम लिखेंगे साथियों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर इस वाले से साथियों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, DE1 एंड DE2 सेम इन मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू सेम है, एंड डिफरेंट इन डायरेक्शन. सो ब्रेकिंग इनटू कंपोनेंट, इसको साथियों हम तोड़ेंगे कंपोनेंट के अंदर. द एक्सियल कंपोनेंट DE1 cos theta and DE2 cos theta same in magnitude, same in direction, so add with each other. And vertical component DE2 cos theta and DE2 sin theta and DE1 sin theta same in magnitude and opposite in direction, so cancel each other. अपने पास साथियों इस इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर की जो डायरेक्शन आई वो अपने पास क्या आ गई साथियों, अपने पास आ गई अपने पास परपेंडिकुलर. तो अपने को ये पता चल गया. देखो अब इस वाले की हम क्या निकालेंगे साथियों, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी. इसका जो बी पार्ट आएगा साथियों, इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर. देखो साथियों इस वाले के लिए हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे साथियों. तो अपने पास ये कोई एक क्या है, चार्ज है साथियों, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है. इस पे अपने पास जो चार्ज है वो क्या है, प्लस का क्यू है. इस वाले से r डिस्टेंस पे साथियों एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर अपने को क्या निकालना था, r डिस्टेंस पे अपने पास साथियों एक पॉइंट P है. इस पॉइंट P के ऊपर अपने को निकालना है साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड. अपना मेन टॉपिक तो वैसे ही यहीं से स्टार्ट होता है. हमें पता करना था कि इसकी डायरेक्शन ये वाली होती है, क्योंकि अपने को कंप्लीट लिखना है. किसी चीज को डायरेक्ट भी करते हैं कुछ बच्चे, टीचर्स नंबर दे देते हैं, लेकिन अपने को डायरेक्शन समेत करना है. देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेटेस्ट कंसीडर इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर एंड चार्ज डेंसिटी साथियों इस वाले की क्या है साथियों, लेमडा है. ए पॉइंट P इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम O. ये जो सेंटर साथियों इस वाले से O पर है, वेयर वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहाँ पे अपने को साथियों क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस की हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं. हम यहाँ पे साथियों क्या मानते हैं, एक गाउसियन सरफेस को हम मानते हैं. और ये जो गाउसियन सरफेस है साथियों अपने पास, इस वाले गाउसियन सरफेस की रेडियस तो क्या है साथियों r है, और इसकी लेंथ जो है साथियों वो अपने पास क्या है L है. तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी एज्यूम ए गाउसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस. ये हमने साथियों सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मान लिया है. अब देखो साथियों अपने को निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो मेरे पास जो पेन है साथियों, ये भी क्या अपने पास एक प्रकार से सिलेंड्रिकल है. और कोई भी जो सिलेंडर होता है साथियों, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उस सिलेंडर के ऊपर साथियों हम क्या ले सकते हैं, अपने पास तीन एलिमेंट ले सकते हैं. एक तो इसके यहाँ वाले जो सर्कुलर भाग होते हैं उसके ऊपर, जैसे यहाँ पर है ये वाले. एक इसका बाहर वाला सरफेस, इसके ऊपर साथियों हम तीन स्मॉल एलिमेंट ले सकते हैं. तो ऐसे ही हम इस वाले के ऊपर साथियों तीन स्मॉल एलिमेंट ले सकते हैं. एक जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया साथियों DS1, एक साथियों मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे DS2, एक साथियों मैंने जैसे यहाँ पर ले लिया DS. टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी टेक टू स्मॉल एलिमेंट DS1, DS2, DS3. अब देखो साथियों हम देखेंगे अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल एलिमेंट. हम लिखेंगे साथियों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स, ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स. क्या आ जाएगा साथियों अपने पास d5 बराबर में पहले वाले के लिए d5 1 प्लस d5 2 प्लस d5 3. क्लियर है साथियों. देखो अपने पास यहाँ पे आपने तीन स्मॉल एलिमेंट लिए DS1, DS2, DS3. अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज है, हमें पहले से ही पता है साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या है अपने पास, इस वाले के क्या है यहाँ पर है. ये हमने इसीलिए निकाली ताकि आपको रटना ना पड़े.
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सभी को पता है साथियों, इस वाले पॉइंट पर आएगी ये वाली, इस वाले पॉइंट पर भी साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो क्या है साथियों अपने पास ये। अब देखो अपने पास डी फाइव वाला फॉर्मूला लगाते हैं तब अपने पास आता है साथियों डी फाइव बराबर में ई डी एस कोस थीटा। तो ds और e के बीच का अपने को एंगल पता होना चाहिए। कोस थीटा क्या होता है, जैसे इस वाले को हम लिखेंगे साथियों क्या लिखेंगे, डी फाइव इक्वल टू ई डी एस वन कोस थीटा प्लस ई डी एस टू कोस थीटा प्लस में ई डी एस थ्री कोस थीटा। अब साथियों अपने को थीटा तो पता होना चाहिए कि ds वेक्टर और a के अंदर एंगल कितना है। देखो ये एक छोटा सा एरिया है साथियों, इस एरिया का जो एरिया वेक्टर आएगा वो क्या आएगा अपने पास, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है साथियों वो अपने पास क्या है 90 डिग्री। ये जो साथियों स्मॉल एलिमेंट है ये वाला, इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, इसके परपेंडिकुलर, मतलब एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर इसके क्या आएगा परपेंडिकुलर। यानी इसका एरिया वेक्टर जो आएगा साथियों इधर की ओर ds वेक्टर आएगा, इधर की ओर ही अपने पास क्या a की वैल्यू है। तो यहाँ पे साथियों थीटा बनता है कितना 0 डिग्री का। इसी प्रकार से ये जो एरिया है साथियों इसके लिए एरिया वेक्टर आएगा कहाँ पे, इधर की डायरेक्शन में। और यहाँ पे थीटा कितना बनता है साथियों 90 डिग्री। तो अपने पास मैं टोटल फ्लक्स लिख देता हूं साथियों, अपने पास आएगा डी फाइव इक्वल टू ई डी एस वन में साथियों कोस 90 डिग्री आएगा प्लस ई डी एस टू कोस 0 डिग्री साथियों, डी एस टू क्या है 0 डिग्री प्लस ई डी एस थ्री कोस क्या आएगा साथियों अपने पास 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साथियों अपने पास 0 हो जाएगा साथियों। ये जो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 0। और यहाँ पे बचेगा साथियों अपने पास डी फाइव इक्वल टू ई डी एस टू को 0 डिग्री की वैल्यू साथियों 1 होती तो मैं यहाँ पे लगाता नहीं हूँ, ये बच गया साथियों। अपने को निकालना अब अपने को टोटल फ्लक्स। तो हमने जो ds2 स्मॉल एलिमेंट ले रखा साथियों सिलेंडर के ऊपर है, तो ds2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2 पाई आर एल आएगा। तो हम टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा साथियों डी फाइव का इंटीग्रेशन इक्वल टू ई डी एस टू। डी फाइव का इंटीग्रेशन हो जाएगा साथियों अपने पास फाइव, डी फाइव का जो इंटीग्रेशन साथियों अपने पास हो जाएगा 5। और यहाँ पे था साथियों ई डी एस टू, ई बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा डी एस टू। अब देखो साथियों जो डी एस टू है वो एक सिलेंडर के ऊपर था, तो अपने को पता है जो डी एस टू का जो इंटीग्रेशन होगा साथियों वो क्या आएगा अपने पास 2 पाई आर एल। तो ये आ जाएगा साथियों, और 5 को लिख सकते हो साथियों आप क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो रखेंगे साथियों हम इसकी वैल्यू, 5 को रखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू में आ गया अपने पास 2 पाई आर एल। और अपने को निकालना है साथियों क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाएगा साथियों अपने पास ई बराबर में क्यू डिवाइड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। और इस इक्वेशन को साथियों अपने को पता है अगर मैं क्यू बाई एल जो होता है साथियों उसको हम क्या लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। तो ये आ गया साथियों ई बराबर में लेमडा डिवाइड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक तो अपने पास साथियों ये वाला फॉर्मूला आ गया। इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं क्या करता हूं साथियों 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो अपने पास एक फॉर्मूला आता है ई बराबर में, ऊपर वाला हो गया 2 लेमडा, नीचे वाला हो गया साथियों 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये वाला क्या हो गया, और ये साथियों अपने पास आर। तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है साथियों 2 लेमडा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन में आर। अगर इसकी वेक्टर फॉर्मेट बनाते हैं साथियों हम, तो अपने पास आएगी इसके अंदर वैल्यू ई वेक्टर इक्वल टू आएगा साथियों 2 लेमडा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे आ जाएगा साथियों आर कैप। ये अपने पास है साथियों इस वाले की वेक्टर फॉर्मेट। और अपने को एक और चीज पता है, यहाँ से ई जो है वो साथियों क्या है, डायरेक्टली प्रिपोर्शनल है अपने पास आर के।
तो इस वाले का साथियों जो ग्राफ आता है, इस वाले का जो ग्राफ आएगा साथियों वो कैसा आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा साथियों वो आएगा कुछ ऐसा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आर, इनवर्सली प्रिपोर्शनल का ग्राफ होता है साथियों कुछ ऐसा। जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब ए की वैल्यू जीरो होगी, जब ए की वैल्यू जीरो होगी तब ये क्या आएगा। तो ये अपने पास था साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए गाउस लॉ का पहला एप्लीकेशन साथियों। सेम एज इट इज अपने पास सेकंड एप्लीकेशन है। इस वाले के अंदर साथियों मैंने आपको जो है वो हैंड रिटन नोट्स नहीं लिख के दिए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है साथियों एक बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसमें नोट्स लिखूंगा तो आप भी क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। इसलिए मैंने जो आपको लाइंस बताई है उन लाइंस को आप सेम टू सेम लिख सकते हो, बिल्कुल इजी फॉर्मेट के अंदर बताया है। उसके बाद देखो साथियों अपने पास आता है नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन आती है साथियों, गाउस लॉ की जो सेकंड एप्लीकेशन आती है साथियों वो आती है इनफाइनाइट जो अपने पास प्लेन शीट है साथियों, जो क्या यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके कारण निकालना है साथियों अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अपने पास क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है साथियों ड्यू टू अपने पास थिन है ये वाली, और प्लेन शीट ऑफ चार्ज अपने पास क्या ये वाली प्लेन शीट है साथियों। इस वाले के लिए अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है साथियों। देखो तो सबसे पहले ये दो स्टेप के अंदर करेंगे पहले वाले की तरह। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे साथियों, इसकी डायरेक्शन निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके दो पॉइंट के अंदर करेंगे हम साथियों। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आएगा साथियों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले साथियों अपने को बनाना है एक इनफाइनाइट शीट। मैं यहाँ पे एक इनफाइनाइट शीट बना देता हूँ साथियों। ये अपने पास क्या है, एक इनफाइनाइट शीट है साथियों, थिन इनफाइनाइट शीट है साथियों। ये अपने पास क्या है, एक ये अपने पास है साथियों शीट। इसके ऊपर जो चार्ज है साथियों क्या अपने पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस वाली शीट के ऊपर जो चार्ज है साथियों क्या अपने पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है साथियों। इस वाले के लिए अपने को क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये वाली शीट बिल्कुल पतली सी ऐसे, ये मानो ये मैंने 3D में दिखाने के लिए ऐसे बनाया ताकि वो ये शीट साथियों अपने पास कुछ ऐसे रखी है परपेंडिकुलर। इस वाले के लिए सबसे पहले साथियों अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम ये वाली बात लिखेंगे, लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। इस वाले की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है साथियों वो क्या हो जाएगी अपने पास सिग्मा। और इस वाले के अंदर साथियों हम क्या लिखेंगे, अपने पास कोई भी एक पॉइंट P है, अपने पास यहाँ पे कोई एक सेंटर O है साथियों, इस वाले O से R डिस्टेंस के ऊपर अपने पास कोई एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P के ऊपर साथियों निकालनी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए साथियों हम यहाँ पे क्या लेंगे, दो स्मॉल एलिमेंट लेंगे जिनका नाम रखूंगा साथियों मैं A और B। इनके ऊपर चार्ज आपको बताइए साथियों क्या आएगा, छोटा सा एलिमेंट इसके ऊपर चार्ज आएगा dq, और यहाँ पे भी चार्ज क्या आएगा साथियों dq। और ये जो स्मॉल एलिमेंट लिए साथियों ये अपने पास क्या है, r डिस्टेंस पर है O से। ये मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है साथियों वो अपने पास क्या है r, ये जो डिस्टेंस है साथियों वो भी अपने पास क्या है r है। थोड़ा सा डायग्राम मिक्स हो गया है ना, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले हम क्या मानेंगे साथियों, लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। A point P is located at a distance r from O. To find electric field intensity, we take two small element A and B, whose distance is r from O. अपने पास ये जो डिस्टेंस क्या है साथियों r है। तो देखो हम सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट A के लिए क्या निकालेंगे साथियों, हम सबसे पहले निकालेंगे साथियों इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट A, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी साथियों ये वाली। इसको लिख देंगे हम साथियों क्या, DE1। फिर हम निकालेंगे साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट B, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी साथियों अपने पास DE2। यही तो बात अपने पास।
ये अगर वैल्यू मान लो साथियों अपने पास एल है सर, मैं कुछ चीजें जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि डायग्राम में आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए साथियों। ये वाला पॉइंट आपको पता है ओ है, ये जो डिस्टेंस है साथियों ये अपने पास क्या एल है, ये वाली डिस्टेंस एल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली डिस्टेंस क्या है साथियों एल है। और सारे के ऊपर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है वो क्या डिस्ट्रीब्यूट है, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। देखो अब अपने पास ये वाली डिस्टेंस एल है, ये आर है, तो साथियों ये क्या आएगी अपने पास आर स्क्र प्लस एल स्क्र, पीजीटी लगाओगे ये आएगी साथियों आर स्क्र प्लस एल स्क्र। तो आप लिखोगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट बी, तो वैल्यू देखो क्या आएगी अपने पास, हम लिखेंगे साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए। देखो साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है के क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर, अपने पास पहले वाले के लिए लिखा हमने डी ई वन, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह साथियों यहाँ पे स्मॉल है इसलिए अपने पास डी क्यू चार्ज है, यहाँ पे आर का स्क्वायर करोगे साथियों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अकेला बच जाएगा, इसको दे देंगे हम साथियों इक्वेशन नंबर अपने पास 1। फिर वापिस से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी साथियों अपने पास डी ई टू, और ये सेम टू सेम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड में, वैल्यू तो साथियों ये वाली सेम ही अपने पास, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा इक्वेशन। तो अपने को ये पता है डी ई वन की जो वैल्यू है साथियों वो डी ई टू के बराबर है, डायरेक्शन क्या है इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम साथियों सबसे पहले इस वाले के अंदर क्या क्या चीजें लिखेंगे वापिस से बता देता हूँ। Let us consider a uniformly charged sheet. A point P is located at a distance r from O. To find electric field intensity, we take two small elements A and B, whose distance is L from O. इसके ऊपर चार्ज आएगा साथियों स्मॉल चार्ज dq, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए के लिए de1 जिसकी वैल्यू ये है साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट बी जिसकी वैल्यू आएगी साथियों ये। de1 और de2 साथियों सेम मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में नहीं है अपने पास, डिफरेंट इन डायरेक्शन है। डिफरेंट इन डायरेक्शन के कारण साथियों यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे किसमें कंपोनेंट के अंदर, तो अपने पास साथियों कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे ये वाला और एक अपने पास साथियों आएगा ये वाला। देखो ये वाला एंगल पिछली बार की तरह थीटा है तो साथियों ये वाला भी क्या होगा थीटा, ये थीटा है तो ये भी क्या आएगा थीटा। थीटा के साथ वाला क्या होता है अपने पास कोस थीटा, ये आएगा डी ई टू कोस थीटा, ये क्या आएगा साथियों डी ई टू साइन थीटा। इसी प्रकार साथियों इस वाले को कंपोनेंट में तोड़ोगे तो इस वाले के भी कंपोनेंट आएंगे अपने पास दो, एक तो आएगा जैसे अपने पास ये वाला और एक साथियों ब्लैक वाली लाइन के जस्ट ऊपर आएगा अपने पास, बिल्कुल ब्लैक वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगा। तो अपने पास साथियों थीटा के साथ वाला ये यहाँ पे तो आ जाएगा अपने पास डी ई वन कोस थीटा और ये वाला आएगा साथियों डी ई वन साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो थ्योरी के अंदर क्या लिखना है, आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी ई वन साइन डी ई वन एंड डी टू सेम इन मैग्नीट्यूड डिफरेंट इन डायरेक्शन, so breaking into component d1 sin theta and d2 sin theta same in magnitude opposite in direction, इसकी डायरेक्शन ये तो साथियों इसकी है, so cancel each other and d1 cos theta and d2 cos theta same in magnitude same in direction, so add with each other, so the direction of electric field is perpendicular to plane sheet। ये वाली प्लेन शीट ऐसी है साथियों, इस वाले की परपेंडिकुलर क्या है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आगे हम यूज करेंगे। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है साथियों परपेंडिकुलर टू प्लेन शीट। अब साथियों देखो इसके अंदर हम निकालेंगे अपने पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो साथियों हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अपने पास प्लेन शीट के लिए, तो देखो क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन। देखो साथियों अपने पास क्या आएगी इसकी, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक प्लेन शीट बना लेता हूँ,
ये वाली साथियों जो हमने सीट ली थी वो अपने पास क्या है साथियों सीट। इस वाले के अंदर साथियों चार्ज क्या है अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज है साथियों। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज सीट और चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है साथियों सिग्मा। ए पॉइंट P इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम O। ये साथियों इसका पॉइंट जो है वो मैंने ले लिया O। इस वाले O से साथियों R डिस्टेंस पे अपने पास कोई भी एक पॉइंट क्या है साथियों P है, और इस पॉइंट P के ऊपर अपने को क्या निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साथियों इस वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे गाउसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे, और यहाँ पर जो गाउसियन सरफेस लेंगे साथियों वो क्या है अपने पास सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लेंगे साथियों। और सिलेंड्रिकल जो गाउसियन सरफेस लेंगे साथियों इधर की ओर भी उसकी डिस्टेंस क्या होगी R, और वो गाउसियन सरफेस लेंगे साथियों हम कुछ ऐसा। देखो साथियों, देखो यहाँ पे हम इस वाले के ऊपर भी तीन स्मॉल एलिमेंट ले सकते हैं साथियों। यहाँ पे DS1 एक तो सिलेंडर होता है कोई भी, उसके ऊपर तीन जगह ले सकते हैं, एक तो ऊपर नीचे एक साइड में, साइड वाला कोई भी सरफेस पे ले लो। जैसे यहाँ पे लेंगे हम साथियों DS1, इसके सरफेस पे चाहे यहाँ पे लिख दो चाहे यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख दो। एक ले लिया साथियों हमने DS2, एक ले लिया साथियों हमने DS3। अब देखो ये वाला जो आपको 3D के अंदर मैं डायग्राम समझाता हूँ साथियों किस प्रकार से। ये मेरे पास मेरा हाथ है, इसको मान लो आप क्या प्लेन शीट। यहाँ पे साथियों ये जो मैंने पेन रख रखा है ये अपने पास क्या है गाउसियन साथियों, अपने पास ये क्या है गाउसियन सरफेस। शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है साथियों यहाँ पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक यहाँ पे है एक यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर दोनों पॉइंट के ऊपर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अगर हम डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड साथियों एक अपने पास क्या है। अब देखो साथियों इस पे तीन स्मॉल एलिमेंट लिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर। क्लियर अपने पास। देखो यहाँ पर हम लेंगे तो इस वाले का एरिया वेक्टर देखो क्या आएगा। ये ds अपने पास यहाँ पर है साथियों, तो इस वाले का एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन आई वो क्या है, ये अपने पास ds वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली आएगी साथ। और यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा 0 डिग्री का बनेगा। क्लियर मेरी बात। देखो कैसे, ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, जैसे स्मॉल एलिमेंट तो ये वाला लिया ऐसे छोटा सा, इसका एरिया वेक्टर आएगा साथियों यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले से निकाल की इधर आएगी, थीटा क्या बनेगा दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री। यहाँ पे देखोगे साथियों ये छोटा सा एरिया है, इसका एरिया वेक्टर लोगे तो ये क्या आएगा इसके परपेंडिकुलर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली साथियों, थीटा क्या बनेगा अपने पास 90 डिग्री। यहाँ पे देखो साथियों इस वाले का एरिया वेक्टर देखोगे तो उसकी डायरेक्शन आएगी ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथियों इधर की ओर है, थीटा क्या बनेगा अपने पास 0 डिग्री बनेगा साथियों। क्या बनेगा अपने पास 0 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे तीनों एलिमेंट के लिए क्या निकालेंगे साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा साथियों मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स। और इसकी वैल्यू आ जाएगी साथियों अपने पास डी फाई इक्वल टू D∅1 प्लस D∅2 प्लस में D∅3। इनकी वैल्यू रखेंगे साथियों हम D∅ इक्वल टू D∅1 देखो अपने पास क्या लिखोगे E डॉट DS1 कोस 0 डिग्री प्लस DS2 वाला ये साथियों ये आएगा E DS2 कोस 90 डिग्री प्लस E DS3 कोस 0 डिग्री साथियों। ये तीसरा। अब आपको पता है इस वाले के अंदर 90 डिग्री की वैल्यू तो क्या होती है साथियों अपने पास 0 होती है। तो ये आ जाएगा साथियों D∅ इक्वल टू E DS1 को 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा E DS1 को 0 डिग्री की वैल्यू साथियों 1, ये आ गया अपने पास 0 साथियों, और ये आ गया E DS2। क्लियर। अपने को निकालना टोटल फ्लक्स। तो देखो DS1 DS2 अपने पास क्या है इक्वली तो है, DS1 और DS2 अपने पास क्या है साथियों छोटे छोटे एलिमेंट है, इनकी वैल्यू तो सेम आएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथियों DS1 जो है वो किसके बराबर है DS2 के,
तो इसको लिख सकता हूं साथियों मैं डी फाई इक्वल टू ई डी एस प्लस ई डी एस। इसको लिखेंगे साथियों डी फाई इक्वल टू 2 ई डी एस। अब टोटल फ्लक्स निकालने के लिए साथियों देखो अपने पास क्या आ जाएगा। टोटल फ्लक्स के लिए आ जाएगा साथियों इस वाले का इंटीग्रेशन। तो इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे साथियों डी फाई इक्वल टू 2 ds। डी फाई का इंटीग्रेशन साथियों फाई 2e आ जाएगा बाहर। और ds जो है साथियों किसके ऊपर अपने पास ds का इंटीग्रेशन साथियों अब की बार हम करेंगे s। उसके पीछे रीजन है साथियों अपने पास। रीजन ये है कि अपने को q बटा एस बनाना है क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा। अपने को क्वेश्चन किस में निकालना है सिग्मा के फॉर्मेट में। तो ds का इंटीग्रेशन क्या रखा है साथियों मैंने s। तो और फाई को क्या लिख सकता हूं साथियों मैं अपने पास q बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखो साथियों मैं रख रहा हूँ फाई इक्वल टू आपने रख रखा था 2es। पहले वाला लाइन बताता हूँ क्यू को फाई को लिख सकते हैं हम साथियों क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। आज ही देखा हमने गाउस लॉ से। तो ये होगा साथियों क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर में 2e। एस बराबर में ई बराबर में अपने को निकालना है। ई बराबर में देखो साथियों क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में आ जाएगा साथियों अपने पास क्यू डिवाइड में आ जाएगा साथियों 2 एप्सिलॉन नॉट एस। और Q बटा एस को साथियों आप हमेशा पता है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी ये आ जाएगा E बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और E जो है साथियों यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस के ऊपर मैटर नहीं करता है। अपने को पता है यहाँ पे डिस्टेंस नहीं आती है। तो ये था साथियों अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए था साथियों। यहाँ पे अपने पास साथियों सेकंड जो अपने पास एप्लीकेशन ये क्या हो गई पूरी। उसके बाद आती है साथियों अपने पास तीसरी एप्लीकेशन। और थर्ड एप्लीकेशन देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट क्या है। थर्ड एप्लीकेशन का नाम है साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अपने को निकालना है साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम हर क्वेश्चन के अंदर निकालते आ रहे हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब की बार साथियों अपने पास क्या है कोई भी एक इस प्रकार से सेल है साथियों। ये अपने पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है। इस सेल के लिए अपने को क्या बताना है ये क्या है साथियों यूनिफॉर्मली चार्ज ऐसे। इस वाले के लिए अपने को क्या निकालना है इसके लिए निकालना है साथियों अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम अपने पास इस वाले का सेंटर तो मानेंगे साथियों ओ। इसकी रेडियस क्या मानेंगे आर। सबसे पहले तो हम इसके बारे में लिख देंगे स्पेरिकल सेल क्या है। लेट अस कंसीडर ए स्पेरिकल सेल हुज रेडियस इज कैपिटल आर एंड सेंटर ओ। लिख देंगे साथियों हम सिंपल सी चीज है। अपने पास देखो साथियों इस वाले के लिए हम क्या निकालेंगे तीन जगह निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। एक तो हम कोई पॉइंट मानेंगे साथियों अपने पास आउटसाइड के अंदर। एक बार निकालेंगे साथियों इस वाले के सरफेस पे। एक निकालेंगे हम साथियों इस वाले के अंदर निकालेंगे साथियों। तो हम सबसे पहले इस वाले के अंदर बताते हैं सबसे पहले हम निकालेंगे साथियों आउटसाइड द स्पीयर। तो ये जो चीजें हैं साथियों उस वाले को मैं क्या करता हूँ अपने पास हटा देता हूँ साथियों। और हम सबसे पहले जो निकालेंगे साथियों क्या निकालेंगे आउटसाइड द स्पीयर। ये लाइन अपने को लिखनी है लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल हुज रेडियस इज कैपिटल आर एंड जैसे ये वाला जो सेंटर है साथियों इसकी जो रेडियस है वो क्या है कैपिटल आर है। इसका सेंटर ओ है। और ये क्या है साथियों यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है। ये क्या है अपने पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है। देखो इस वाले के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे साथियों आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। नंबर वन निकालेंगे साथियों हम आउटसाइड द स्फेरिकल सेल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। देखो अपने पास आउटसाइड द स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा आउटसाइड द स्फेरिकल सेल के लिए साथियों हम क्या लेंगे अपने पास एक आउटसाइड द स्फेरिकल सेल के लिए एक पॉइंट मान लिया हमने कि अपने पास आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है साथियों पी है। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए साथियों
थोड़ा सा इसको छोटा लाइन लिख लेता हूं ताकि अपने पास दूसरा स्पेयर बनाते टाइम दिक्कत। यहाँ पे साथियों आर डिस्टेंस के ऊपर अपने पास क्या एक पॉइंट है साथियों, यहाँ पे अपने पास आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है साथियों। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसकी हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले साथियों ये अपने पास स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर। सबसे पहले लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल हुज रेडियस इज कैपिटल आर एंड सेंटर ओ यूनिफॉर्मली चार्ज। ए पॉइंट पी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ वेयर वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो साथियों लास्ट वाली डेरिवेशन की तो चलो मैं लिख ही लेता हूं अपने पास यहाँ पे, सॉरी, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल, let us consider a spherical cell, let us consider a spherical cell whose radius is capital R, whose radius is capital R and center O, and center O. A point P is located at a distance, a point P is located at a distance R from O, R from O, where we find electric field intensity, where we find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो साथियों अपने पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, देखो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, गाउसियन सरफेस को हम क्या करेंगे अपने पास मानेंगे साथियों। यहाँ पे हम अपने पास क्या एज्यूम करेंगे, एक गाउसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे साथियों। अपने पास हम क्या करेंगे यहाँ पे एक जो है गाउसियन सरफेस जो है साथियों, उस वाले को हम क्या करेंगे अपने पास एज्यूम करेंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा साथियों एक गाउसियन सरफेस। ये क्या है साथियों अपने पास गाउसियन सरफेस, और इस गाउसियन सरफेस पे हम लेंगे साथियों एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट जिसको हम लिखेंगे साथियों ds। क्लियर अपने पास, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है साथियों, हमेशा 90 डिग्री पर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन साथियों ये वाली, ये एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या आएगी साथियों ऐसे, यानी यहाँ पे जो थीटा बनेगा साथियों क्या आएगा 0 डिग्री। वापिस से समझो, यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, कहीं पर भी निकलती है, परपेंडिकुलर निकलती है कोई सरफेस से, क्लोज सरफेस से, ये वाली डायरेक्शन उसकी। ये एरिया साथियों इसका एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा 90 डिग्री आएगा, अपने पास 0 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो हम निकालेंगे साथियों इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। सबसे पहले हम ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट वो आ जाएगा ई डॉट डी एस। तो हम यहाँ पे निकालेंगे साथियों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ds, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ds। इसकी वैल्यू आ जाएगी साथियों अपने पास d5 बराबर में ई ds कोस 0 डिग्री, क्योंकि अपने पास 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा साथियों, देखो क्या आ जाएगा साथियों, देखो अपने पास d5 का इंटीग्रेशन ई डॉट ds का इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस इसलिए हम इसको लगा दिया। d5 का इंटीग्रेशन आ गया साथियों अपने पास फाई इक्वल टू, अपने पास देखो साथियों इस वाले का क्या आएगा, ये आ जाएगा साथियों अपने पास ई आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा साथियों ds का इंटीग्रेशन। अब देखो साथियों अपने पास ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये वाला ds यहाँ पे है, तो इस वाले का टोटल एरिया निकालोगे ds ऐसे पूरा करके, तो क्या आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साथियों अपने पास ds की वैल्यू आएगी साथियों 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर डिस्टेंस वाले के ऊपर अपने पास क्या थी वो स्मॉल एलिमेंट। ये आ जाएगा साथियों, और फाई को लिख सकते हैं हम साथियों क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा साथियों क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू में 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ से साथियों ई बराबर में आ जाएगा अपने पास क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इनको बस आगे पीछे लिखा है साथियों,
और अपने को पता है साथियों 1/4πε0 को आप क्या लिख सकते हो के, तो इसको साथियों हम ये भी लिख सकते हैं ई बराबर में के क्यू डिवाइड में स्मॉल आर का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले अपने पास किसके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब अपने पास आता है साथियों, इस वाले को हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लिखेंगे साथियों हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द surface of spherical cell, on the surface of spherical cell। देखो साथ अब की बार जो हम निकालने वाले हैं साथियों अपने पास, इस वाले की आपको पता है ये वाली रेडियस हमने कैपिटल आर ली थी, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है साथियों। इस वाले के लिए अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो साथियों यहाँ पर जो अब की बार हम लेंगे ये वाली स्मॉल आर डिस्टेंस भी अपने पास क्या आएगी सेम। यहाँ पे एक पॉइंट पी लोगे, यहाँ पे अपने को क्या निकालनी साथियों फ्लक्स। तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लोगे तो ये वाली स्मॉल आर कैपिटल आर क्या आती है, बराबर आती है साथियों। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो इधर आएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन साथियों सेम ही आएगी इधर की ओर। सारा कुछ सेम आने वाला, सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू क्या हो जाती है साथियों, चेंज हो जाती है। इसलिए हम लिखेंगे अपने पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो ये वाली अपने पास आएगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल आर बराबर में कैपिटल आर है साथियों। तो हम लिख देंगे स्मॉल आर बराबर में कैपिटल आर, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो वो वैल्यू आ जाएगी साथियों, इक्वेशन 1 थी अपने पास ई बराबर में के क्यू डिवाइड में स्मॉल आर का स्क्वायर था साथियों, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर। या फिर इस वाले को पूरा लिखते हो तो साथियों लिख सकते हो ई बराबर में के की वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू डिवाइड में कैपिटल आर का स्क्वायर। और साथियों यहाँ पर एक समझने वाली बात है, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये अपने पास स्फीयर इस वाले का एरिया भी होता है। मैं यहाँ पे ब्लू ये व्हाइट पेन से कर देता हूँ, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन आर। इसको साथियों हम क्या लिख सकते हैं अपने पास, एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अपने पास, एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका क्या है, सरफेस एरिया तो है। पहली बार डेरिवेशन यहाँ तक कर दो, बाकी अपने को आगे भी पता होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं साथियों ई बराबर में क्यू डिवाइड में हम लिख सकते हैं साथियों एप्सिलॉन एस, 4 पाई r² को साथियों एस लिखा है, और क्यू अपॉन एस को साथियों हम क्या बोलते हैं अपने पास, सिग्मा। तो साथियों इस वाले को सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास इसके दो फॉर्मूले आ जाते हैं। ये क्या है साथियों, अपने पास इसके दो फॉर्मूले। उसके बाद आता है साथियों इस वाले के अंदर अपने पास लास्ट नंबर 3, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। क्या आता है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। इनसाइड का मीनिंग हो गया साथियों अपने पास स्मॉल आर अब की बार क्या है, कैपिटल आर से अब की बार क्या होगा अपने पास, छोटा होगा सर। देखो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास कोई भी साथियों एक क्या है, स्फीयर है। इस वाले स्फीयर की साथियों अपने को पता है रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। यूनिफॉर्मली चार्ज है साथियों ये वाला। ये अपने पास क्या है साथियों, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस वाले से आर डिस्टेंस के ऊपर अपने पास कोई एक पॉइंट है साथियों पी। इस पॉइंट पी के ऊपर अपने को क्या निकालना है साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम साथियों क्या करेंगे, यहाँ पे हम साथियों एक और गाउसियन सरफेस को हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। ये अंदर वाला क्या है साथियों अपने पास, गाउसियन सरफेस। ये अपने पास क्या है साथियों, गाउसियन सरफेस। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है साथियों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे ds, इसका एरिया वेक्टर साथियों आपको पता है इस वाली डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको पता है साथियों इस वाली डायरेक्शन में।
दोनों के बीच में थीटा तो आपको पता है कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है, पता है आपको ये वाली बात। अब देखो साथियों, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले इसके अंदर थ्योरी, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल हुज रेडियस इज कैपिटल आर एंड सेंटर ओ, ए पॉइंट पी इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ओ इनसाइड द, और यहाँ पे साथियों अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे अपने पास, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट, हम लिखेंगे साथियों इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट, और इसकी वैल्यू आएगी साथियों अपने पास डी फाई इक्वल टू ई डी एस को 0 डिग्री। अब देखो साथियों अपने पास टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे साथियों, वो आएगी साथियों अपने पास डी फाई का इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 डिग्री, वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस वाले को लिखेंगे हम साथियों अपने पास आएगा फाई बराबर में ई डॉट डी एस, और फाई बराबर में क्या होता है साथियों अपने पास क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को पता है साथियों यहाँ पे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो कर दोगे, चलो इस वाले को हम बाद में भी सोल्व कर लेंगे। इनसाइड अपने पास चार्ज की वैल्यू देखो साथियों क्या होती है, किसी भी कंडक्टर को दिया गया है जो चार्ज होता है साथियों वो अपने पास उसके सरफेस के ऊपर आ जाता है, इस कारण से इनसाइड में इसके अंदर चार्ज क्या है साथियों, 0 है, इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आता है साथियों, 0। ये पूरी मैंने डेरिवेशन आपको बताई, यहाँ पे ही क्यू की वैल्यू 0 तो सारा कुछ क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 0। आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, आपको जो लिखने वाली चीजें हैं मैंने समझाने के लिए यूज की है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है साथियों, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल whose radius is capital R and center O. A point P is located at a distance small r from O, where we find electric field intensity. लिखोगे साथियों, उसके बाद ये वाला सिर्फ आपको फॉर्मूला अकेला लगा देना है, और उसके बाद में लिखना है वी नो दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0, इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास साथियों, 0 आ जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों, 0। चलो मैं यहाँ पे थ्योरी पुट कर ही देता हूँ ताकि आपको ये समझाने के लिए था अपने पास। यहाँ पे थ्योरी के अंदर क्या लिखेंगे साथियों, हम यहाँ पे थ्योरी के अंदर जो अपने को चीजें लिखनी है वो लिख देंगे हम, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल, लेट अस कंसीडर ए spherical cell whose radius is capital R, whose radius is capital R and center O, and center O. A point P is located at distance, a point P is located at a distance, at a distance small r from O, inside the sphere, inside the spherical cell, ये वाला inside, ये वाले नाम लिख देना, inside the spherical cell, where we find electric field intensity, where we find electric field intensity, where we find electric field intensity। कर लिया साथियों। अब आप लिखोगे यहाँ पे नोट लगा के एक लाइन, इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द स्फीयर 0, इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द स्फीयर 0, इनसाइड द स्फीयर 0। तो E बराबर में अपने पास क्या आ जाएगा साथियों, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्या आ जाएगी साथियों, 0। जहाँ पे चार्ज ही नहीं होगा तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा। तो ये थी साथियों अपने पास थर्ड एप्लीकेशन। अब इस वाले की साथियों अपने पास आता है ग्राफ। क्या आता है साथियों, ग्राफ। आपने 3 फॉर्मूले देखी साथियों। पहले वाला देखा था E बराबर में होता है अपने पास KQ डिवाइड में स्मॉल r का स्क्वायर। दूसरा देखा था साथियों E बराबर में आपने KQ डिवाइड में कैपिटल R का स्क्वायर।
और तीसरा देखा साथियों ई बराबर में अपने पास 0। तो इसके ग्राफ देखो कैसे आएंगे अपने पास। इसके ग्राफ आ जाएंगे साथियों अपने पास, ये वाला एक एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, यहाँ पे साथियों अपने पास क्या एक वाई एक्सिस, और यहाँ पे साथियों वैल्यू मैंने रख दी किसकी है, ए की, और यहाँ पे साथियों अपने पास डिस्टेंस चल रही है, ये इसका सेंटर ओ है साथियों। सबसे पहले मैं इसकी बना रहा हूँ साथियों ग्राफ, ए बराबर में 0, मतलब आर की वैल्यू तो कुछ ना कुछ थी इस वाले डायग्राम के अंदर अपने पास, लेकिन ए की वैल्यू क्या है साथियों 0। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, आर की वैल्यू तो साथियों मैं यहाँ पे कुछ चल देता हूँ, और यहाँ पे अपने पास ए की वैल्यू साथियों क्या आती है 0। तो मतलब ये वाली ग्राफ की एक सीधी लाइन ऐसी यहाँ पे होती है, ये अपने को लाइन दिखाती नहीं, यहाँ पे ये वाला जो एरिया वो साथियों किसका है, 0 का है साथियों, ये वाली जो लाइन है साथियों। हालांकि ये वाली लाइन अपने को बुक वगैरह में दिखती नहीं, ये वाली लाइन ऐसी दिखती है। आर बराबर में कैपिटल आर जो आता है साथियों, उस वाले के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। और अपने को पता है साथियों ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के, तो उसका ग्राफ साथियों अपने को पता है क्या था, r² का ग्राफ ऐसे इस वाले को टच नहीं करना है साथियों नीचे अपने को। तो ये क्या है साथियों, तो ये था साथियों अपने पास गाउस लॉ, और हमने साथियों गाउस लॉ की जो कंप्लीट तीनों एप्लीकेशंस है गाउस लॉ को समझा है। साथियों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जरूर जरूर बताना है, ताकि हमें भी वीडियोस बनाने का जो मोटिवेशन है वो मिले, और अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं साथियों उनके बीच अपना जो वीडियो उसको शेयर करना। अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि आपको यहाँ पर इस चैनल के ऊपर ओरिजिनल जो एनसीईआरटी की जानकारी आपके लाइक मिली है, तो आप इस चैनल को साथियों जरूर जरूर अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना। मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस वाले के क्वेश्चन आंसर और एग्जाम्पल्स के साथ। धन्यवाद।